नमस्कार दोस्तों, जॉब नोटिफिकेशन और एजुकेशनल क्लासेस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग का वीडियो जो है वो समय पर आए। और इसके साथ ही जो आज के हम लोग करंट अफेयर्स की वीडियो है, जो कि 10 प्रमुख करंट अफेयर वो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ। तो एक बार फिर से आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जो हमारे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम लोग इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस जो हैं पूरी देश में हम लोग इसे ला सकें, ताकि प्रत्येक के पास तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और इसी के साथ ही आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो फिर से एक बार आप लोगों को मैं एक बार सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कहूँगा, ताकि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग का इसी तरह कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप होता रहे और मैं इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है उसको। और पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जिसमें कि अंजुम मोदगिल को खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। मतलब ये जो चंडीगढ़ की एक जो राइफल जो शूटर थी, इनको खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इससे मोदगिल के परिवार में खुशी का माहौल है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी राजीव भाटिया ने बताया कि जिन शूटर्स को नामित किया गया है उनके नाम यूथ अफेयर्स एवं स्पोर्ट्स मंत्रालय को भेजे जा रहे हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश के टॉप शूटर्स के नाम सर्वोच्च अवार्ड के लिए नामित किए हैं। इन अवार्ड्स में राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड शामिल है। एसोसिएशन के प्रधान रणइंदर सिंह ने बताया कि पिछले साल के बेहतरीन प्रदर्शन वाले निशानेबाजों के नाम मंत्रालय को भेजे गए हैं। अंजुम मोदगिल को गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। अंजुम मोदगिल को गोल्डन गर्ल के भी नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग प्लीज़ ध्यान में रहें, ताकि कोई अगर पूछ दे कि गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है तो वो आप लोग को ध्यान में रहे। चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडियन आर्मी में 3 साल के लिए आम लोगों की भर्ती। इंडियन आर्मी में अब 3 साल के लिए जो है कि जैसे कि हम लोग आम लोग हैं, तो हम लोग के लिए ये एक सुनहरा मौका है, ताकि हम लोग भी आर्मी ज्वाइन कर सकें और देश की सेवा के लिए अपना एक अनुभव जो है साझा कर सकें। तो हम लोग के पास भी एक मौका आया है, ताकि हम लोग इंडियन आर्मी में 3 साल के लिए जाएँ और अपना अपना अनुभव शेयर करें। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करेंगे, जो भी युवा हैं हम लोग के देश में जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, जो कि आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश उन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उनके लिए अभी एक नया मौका गवर्नमेंट लेके आई है, ताकि आप लोग 3 साल के लिए आर्मी में जा सकें। आर्मी ने आम लोगों को ट्रेनिंग देने का प्लान तैयार किया है। भारतीय सेना एक ऐसे प्रपोजल पर काम कर रही है जिसके मुताबिक आम युवा लोग 3 साल के लिए आर्मी में शामिल हो सकते हैं। इस योजना को टूर ऑफ ड्यूटी, मतलब ये जो योजना है, जो सरकार द्वारा ये योजना लाई गई है, इसका नाम रखा गया है टूर ऑफ ड्यूटी, या फिर शॉर्ट में कह सकते हैं TOD। इस योजना का नाम दिया गया है TOD। इसमें 3 साल के लिए आम जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, उन लोगों को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कोरोना लॉकडाउन, भारत में पहली बार कम हुआ कार्बन उत्सर्जन। जो कोरोना है, कोरोना के चलते बहुत नुकसान तो हो ही रहा है, इसमें तो पूरा एक वैश्विक महामारी बन चुकी है, लेकिन इसके चलते कुछ एक फ़ायदे हो रहे हैं प्रकृति को। मतलब जो नेचर है उसको बहुत फ़ायदे हो रहे हैं इससे, क्योंकि जो पॉल्यूशन लेवल है वो घटता गया है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसके चलते जो हम लोग के देश में जो हर साल कार्बन उत्सर्जन, मतलब जो कार्बन निकलता था हम लोग के देश से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में चाहे किसी भी अन्य प्रकार से, वो जो हो गया है उसका जो कमी आई है, उसमें बहुत कमी आई है। इसके चलते जो, क्योंकि लॉकडाउन है और लोग अपने अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, चाहे फैक्ट्रियां बंद हैं, चाहे किसी भी तरह के जो फैक्ट्रीज वगैरह चलती हैं, चाहे किसी भी तरह के कारखाने जो चलते हैं, वो सब बंद है। जिसके चलते जो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है, मतलब जो कार्बन निकलता है बाहर, वो अभी पूरी तरह से ठप है। जिसके चलते इसका जो हम लोग को वातावरण में प्रकोप है वो कम हो रहा है। इसके चलते देखिए, बीते 4 दशकों में पहली बार हुआ है जब भारत का कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। और इसकी वजह सिर्फ कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन ही नहीं है। पर्यावरण वेबसाइट कार्बन ब्रीफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लॉकडाउन लागू होने से पहले ही बिजली की खपत कम होने की वजह से और अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ने से ईंधन की मांग कम हो रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि अक्षय ऊर्जा का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि अक्षय ऊर्जा का मतलब होता क्या है, आप लोग जानते हैं। और अगर आप लोग को नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं आप लोग को उसके बारे में जानकारी दे सकूँ कि अक्षय ऊर्जा असल में है क्या। और फिर मार्च में लागू लॉकडाउन ने बीते 37 सालों में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन की बढ़त के ट्रेंड को पलट दिया। शोध के मुताबिक मार्च में भारत का कार्बन उत्सर्जन 15% कम हुआ है और अप्रैल में 30% कम होने की उम्मीद है जाहिर की जा रही है। मतलब ये अप्रैल में जाहिर की जा रही थी, फिलहाल तो ये कम हो ही गया है, अभी तो मई चल रहा है।
इसके चलते हैं अगले न्यूज़ पर खबर हम थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। भारत ने कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। जो हम लोग के जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, जो कि उन्होंने जाके इसमें जो 32वीं राष्ट्रमंडल जो मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें जाके उन्होंने हिस्सा लिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 14 मई 2020 को ये बैठक हुई। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 32वीं राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। यह बैठक निम्नलिखित विषयों के तहत आयोजित की गई। इसका मुख्य बिंदु था, ये याद रखिए, कि सदस्य देशों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने अनुभव और सबक साझा किए। उन्होंने आवश्यक सामूहिक और राष्ट्रीय कार्यों पर भी चर्चा की है। इस बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिए फिजी के मंत्री डॉक्टर इफरीमी वाकेनबेट ने की है। कॉमनवेल्थ समूह में 54 देश शामिल हैं। यह 1926 में स्थापित किया गया था। यह 1949 में लंदन घोषणा के माध्यम से गठित किया गया था। इस समूह का विचार अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सब कुछ प्रमुख बिंदु हैं, इसको आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। हाँ, सबसे और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि इस बार जो कॉमनवेल्थ जो हुआ है, जो कॉमनवेल्थ का जो स्वास्थ्य मंत्री की बैठक हुई है, इसकी थीम क्या थी, ये आप लोग हम मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ताकि ऐसे पता चल सके कि आप लोग इसके बारे में अलग से कुछ जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते। तो इसकी जो थीम थी वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। देखिए, एक बहुत ही बढ़िया खबर ये आ रही है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इटली से रिलेटेड है, इटली ने एक आई फील यू ब्रेसलेट लॉन्च किया है, जिसके चलते इटली द्वारा कोविड-19 के इस बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए हाल ही में एक ब्रेसलेट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम आई फील यू रखा गया है। ब्रेसलेट का नाम रखा गया है आई फील यू। इस ब्रेसलेट को इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। आई फील यू ब्रेसलेट काम कैसे करता है ये जान लीजिए कि आई फील यू ब्रेसलेट रेडियो सिग्नल से कनेक्ट है। इसको जीपीएस से कनेक्ट नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसे डिवाइस आपके पूरे लोकेशन को ट्रैक करता है। चूँकि आई फील यू ब्रेसलेट डिवाइस रेडियो सिग्नल से कनेक्ट है, इसलिए ये डिवाइस तभी वार्म करेगा जब आप ऐसे ही किसी दूसरे ब्रेसलेट के ज़्यादा करीब होंगे। तो ये अगर हम लोग देखें तो बहुत बढ़िया गैजेट है, इटली के द्वारा बनाया गया, और इसके चलते हो सकता है, मतलब फिलहाल इसका प्रयोग में भी लाया जाएगा। इसके चलते जो हम लोग को कोविड-19 का संक्रमण है वो रुक जाए। तो हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस में ये लड़ने की हम लोगों की मदद करेगा। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। गुजरात जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्रों में सेंसर आधारित सेवा प्रदाता प्रशिक्षण प्रणाली शुरू करेगा। देखिए, डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत गुजरात ने एक नया जो बोलते हैं स्कीम उसको लॉन्च किया है कि गुजरात जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा प्रदाता प्रणाली का क्रियान्वयन करने का पूरी तरह से तैयार है। इस बारे में राज्य के 2 जिलों में प्रायोगिक क्रियान्वयन पहले से ही जारी है, ताकि जलापूर्ति की व्यवहारिकता यानी लंबी अवधि के आधार पर प्रत्येक ग्रामीण घरों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं पेयजल की पर्याप्त मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता पर नज़र रखी जा सके। मुख्य रूप से जल की कमी से जूझ रहे गुजरात अब तक इस संकट से बड़े रणनीतिक तरीके से निपटा है। तो ये देखा जाए तो ये बहुत सराहनीय कदम है गुजरात सरकार की तरफ से, ताकि वहाँ के लोग जो पानी के बगैर बहुत संकट परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनसे ये जल की जो परेशानी है वो अब दूर हो सके। तो ये गुजरात सरकार द्वारा किया गया बहुत ही सराहनीय कदम है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारत में शहरी और गरीबी श्रमिकों की सहायता के लिए विश्व बैंक देगा $1 बिलियन। सोचिए, विश्व बैंक द्वारा $1 बिलियन इंडिया को दिया गया है, ताकि हम लोग जो देश की आर्थिक स्थिति हो मजबूत बनी रह सके, और जो गरीब और प्रवासी मजदूर जो हम लोग के यहाँ भारत में हैं उन लोगों की मदद की जा सके। विश्व बैंक ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र गरीब कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता देने के लिए भारत के प्रयासों में मदद के लिए $1 अरब की सहायता को मंजूरी दी। ये सहायता भारतीय कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम को प्रोत्साहन रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को अब तक कुल $2 अरब की प्रतिबद्धता जताई है। पिछले महीने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की मदद के लिए अब $1 अरब की सहायता देने की घोषणा की गई थी। भारत में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद ने मीडिया के साथ एक वेबिनार में कहा कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए दुनिया भर में सरकारों को अभूतपूर्व तरीके से लॉकडाउन और सामाजिक दूरी को लागू करना पड़ा है। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। WTO प्रमुख व्यक्तिगत कारणों से अपना पद छोड़ रहे हैं। देखिए, WTO के जो प्रमुख थे रॉबर्ट एजवेदो, ये अब किसी कारणों से, मतलब कुछ भी कारण हो सकता है इनका अपना व्यक्तिगत कारण हो, लेकिन
कई लोग का मानना ये है, कई विश्लेषक ये कहते हैं, कि जो ये इनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का खासा दबाव था, जिसके चलते ये अपने पद को छोड़ रहे हैं। और इसमें जिनेवा 14 मई विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट एजोवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के 1 साल पहले पद छोड़ने का निर्णय किया है। देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि 1 साल पहले ये पद को छोड़ रहे हैं। ब्राज़ील के पूर्व राजनयिक एजोवेदो ने कहा कि वह 31 अगस्त को पद से हट जाएंगे। उनका कार्यकाल 7 साल के लिए था, लेकिन वह 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ रहे हैं। मतलब ये अगर देखा जाए तो कुल 6 साल काम करने के बाद अपने पद को छोड़ रहे हैं। WTO के महानिदेशक ऐसे समय पद छोड़ रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उन पर खासा दबाव है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। देखिए, योजना है, गुजरात सरकार ने 2% ब्याज पर 1 लाख रुपए ऋण की योजना शुरू की है। अहमदाबाद 14 मई गुजरात सरकार ने बृहस्पतिवार को एक योजना की घोषणा की, जिसके तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण बैंकों द्वारा 2% वार्षिक ब्याज दर पर ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य लोगों को सामान्य जीवन शुरू करने में मदद करना है और जो कोविड-19 लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुआ है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत ऋण देने वाले बैंकों को 6% ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और निम्न मध्य आय वर्ग के तहत आने वाले समाज के लोगों की मदद करेगा। तो देखिए, ये जो योजना है गुजरात सरकार द्वारा, गुजरात सरकार इस समय बहुत तगड़े कदम उठा रही है ताकि वहाँ की जो गरीब जनता है, चाहे गरीब लोग, चाहे प्रवासी मजदूर है, चाहे वहाँ के अपने जो मजदूर हैं, वो सब अपना जीवन जो सैलरी है उन लोगों को उसमें कोई जीने में कोई मतलब दिक्कत ना हो। इसके चलते गुजरात सरकार जो है एक से एक कदम उठा रही है और ये काफ़ी सराहनीय है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। शिशु लोन लेने वालों को 1500 करोड़ की राहत, 12 महीने तक ब्याज पर 2% मिलेगी छूट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम निकाली गई है कि मुद्रा स्कीम के तहत शिशु लोन लेने वालों को सरकार ने कोविड-19 के चलते बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मुद्रा स्कीम के तहत शिशु लोन लेने वालों को 12 महीने तक सरकार ब्याज में 2% तक छूट देगी। इससे करीब 3 करोड़ लोन लेने वालों को कुल 1500 करोड़ रुपए बचेंगे। बता दें कि इस स्कीम के तहत अपना कारोबार शुरू करने के लिए सरकार कम दरों पर लोन उपलब्ध कराती है। इस स्कीम में 3 श्रेणी में लोन दिए जाते हैं। तो वो 3 श्रेणी क्या थे, वो जानबूझ के मैंने इसमें नहीं डाला था कि आप लोग बता सकें कि वो 3 श्रेणी कौन है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वो 3 श्रेणी कौन है जिसमें ये लोन दिया जा सकता है। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और प्लीज़ घर में रहें, बाहर ना निकलें, ताकि आपकी जो कोरोना से जो लड़ाई है उसमें हम लोग जो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें और हम लोग इस लड़ाई से जीत सकें, क्योंकि ये वैश्विक महामारी बन चुका है और हम लोग जितना घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। तो प्लीज़ जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, उसको दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हम लोग आपको बता सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।